एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर प्लम्बर ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स प्लम्बर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तथा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा हमें कैसे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो 40 क्वेश्चंस टेक्निकल के हैं उनको। तो एक चित्र दिया गया है, व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। दी गई छवि क्या इंगित करती है। तो जैसा कि कोई सिंबल दिया गया है चित्र में, उसको देखने से पता लग रहा है कि ये एक कोरोजीव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कम अंडर द क्लास बी फायर। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री कक्षा बी आग के तहत आती है। तो जो प्रोपेन होती है, जो मटेरियल होता है, कम अंडर द क्लास बी फायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग PPE इज़ यूज फॉर द फुट प्रोटेक्शन। PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पाँव की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो फुट की प्रोटेक्शन या पाँव की सुरक्षा के लिए हम सेफ्टी बूट्स पहनते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉल प्रोटेक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण उद्योग में गिरने से सुरक्षा के लिए का प्रकार नहीं है। तो जो चैन ब्रेक होती है उसका जो उद्योगों में गिरने से सुरक्षा करने का एक प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर। पानी की आयतन मितिक प्रभाव की जो SI यूनिट या SI इकाई जो होती है वो क्या होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर यूनिट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कुलर टैंक ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर कैलकुलेट द सरकमफेरेंस ऑफ द टैंक। एक गोलाकार टैंक है जिसका व्यास दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो उस टैंक की जो परिधि की गणना की गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सरकमफेरेंस होता है एक सर्कुलर या टैंक का, वो सरकमफेरेंस को हम C से डिनोट करते हैं, वो होता है 2πr। तो यहाँ 2 है कांस्टेंट, पाई की वैल्यू होती है 22/7। लेकिन जो ये हमें 50 दिया गया, ये डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है, दुगुना होता है। तो डायमीटर इज़ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यह डायमीटर की वैल्यू 50 दी गई है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, रेडियस 25। तो आपस में इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 157.08 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए एरिया ऑफ 5 मीटर क्यूब। 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर 1000 न्यूटन माप में लगाए गए बल द्वारा निर्मित दबाव की गणना कीजिए। तो जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ में फोर्स दी गई है 1000 न्यूटन और जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 5 मीटर स्क्वायर। तो जब इनको इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब क्रॉस आउट करेंगे तो कितना आएगा,
200 पास्कल। तो क्योंकि प्रेशर की जो इकाई होती है वो क्या उसमें होती है, पास्कल में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीवर सिस्टम इज यूज फॉर द फाइनल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी सीवर प्रणाली अपशिष्ट जल के अंतिम निर्वहन के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो जो आउटफॉल जो सीवर होता है वो सिस्टम हम यूज करते हैं फॉर द फाइनल डिस्चार्ज ऑफ द वाटर वेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स इज यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट सेंसिटिव टू डर्ट एंड अदर पार्टिकल फ्रॉम द वाटर। दिए गए घटकों में से किस घटक का उपयोग उन उपकरणों को बचाने के लिए किया जाता है जो गंदगी, पानी और अन्य कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो स्ट्रेनर कंपोनेंट का हम यूज करते हैं। तो स्ट्रेनर्स इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट सेंसिटिव टू द डर्ट एंड अदर पार्टिकल फ्रॉम द वाटर, या छलनियों का या स्ट्रेनर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए फुल्ली ओपन 4 इंच डायमीटर गेट वाल्व। पूरी तरह से खुले 4 इंच व्यास गेट वाल्व के जो बराबर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो जो 4 इंच डायमीटर गेट वाल्व की जो लेंथ होती है वो होती है 24 फीट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 24 या 24 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। दी गई छवि क्या इंगित करती है। एक चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं निप्पल। तो निप्पल क्या होता है कि 2 पाइप को आपस में जोड़ने के काम में आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज यूज टू सिक्योर द पाइप। निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग पाइप को सुरक्षा या सुरक्षित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो पाइप ट्रैप होता है इज मेनली यूज फॉर सिक्योर द पाइप इन द पाइप फिटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू रिमूव द बर्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द पाइप। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पाइप के अंदर की बर को हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो पाइप के अंदर जो बर होती है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको हटाने के लिए हम जो रिमर टूल होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द फ्लो। निम्न में से किस वाल्व का उपयोग प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो जो ग्लोब वाल्व होते हैं इज मेनली यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द फ्लो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज यूज टू कन्वे द स्ट्रॉम वाटर इन वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन। निम्नलिखित में से किस रेखा का उपयोग तूफान के पानी को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जो लेडर जो सीडी होती है उसका हम उपयोग करते हैं फॉर मेनली यूज फॉर द कन्वे स्ट्रॉम वाटर इन वर्टिकल इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेन वाटर कंटेन्स ग्रीस, केमिकल एंड टॉक्सिक लिक्विड्स। निम्नलिखित में से किस नाली के पानी में ग्रीस, रसायन और जहरीले तरल पदार्थ होते हैं। तो जो ब्लैक वाटर होता है उसके अंदर ग्रीस, केमिकल या टॉक्सिक जो भी हैजार्डस पदार्थ होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लैक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन फ्रॉम द बिल्डिंग ड्रेन टू द पब्लिक सीवर। निम्नलिखित में से कौन सा भवन नाली से सार्वजनिक सीवर तक का विस्तारित है। तो जो बिल्डिंग सीवर होता है वो एक्सटेंशन होता है
एक्सटेंशन होता है फ्रॉम द बिल्डिंग ड्रेन टू द पब्लिक सीवर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिल्डिंग सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइप इज यूज टू रिमूवल ऑफ सोयल एंड वेस्ट ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा पाइप मिट्टी और अपशिष्ट निकाय या निकास को हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो एस्बेस्टस सीमेंट जो पाइप होती है उसका हम उपयोग करते हैं। पाइप मिट्टी और अपशिष्ट निकास को हटाने के लिए एस्बेस्टस सीमेंट पाइप का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज टू प्रोड्यूस ए वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो एट ए सर्टेन प्रेशर। एक निश्चित दबाव में द्रव प्रवाह की मात्रा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो मेनली यूज़ करते हैं पंप का। तो पंप इज़ मेनली यूज टू प्रोड्यूस ए वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो एट ए सर्टेन प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एक चित्र दिया गया है तो व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। तो जो चित्र इंडिकेट कर रही है इमेज वो है प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइप इज यूज टू प्रोवाइड सर्कुलेशन ऑफ एयर टू एंड फ्रो एनी पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। जल निकासी प्रणाली के किसी भी हिस्से को हवा का संचलन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस पाइप का उपयोग किया जाता है। तो जो वैन स्टैक पाइप होती है इज मेनली यूज टू प्रोवाइड द सर्कुलेशन ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वैन स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोर्शन ऑफ द ड्रेन पाइप बिटवीन द ट्रैप एंड द वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पास या ट्रैप और वेंट के बीच ड्रेन पाइप का एक हिस्सा है। तो जो ट्रैप आर्म होती है इज ए पोर्शन ऑफ द ड्रेन पाइप बिटवीन द ट्रैप एंड द वेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रेशर ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट इज ए मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू एवेपोरेट। घटक का कौन सा दबाव वाष्पित होने की उसकी प्रवृत्ति का मापक होता है। तो जो वेपर प्रेशर होता है ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट इज मेनली यूज फॉर द मेजर इट्स टेंडेंसी टू द एवेपोरेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वाटर वेपर प्रेशर या वाष्प दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। जो चित्र दिया गया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इट इंडिकेट द बैटरी ऑफ द फिक्सचर वेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू विस्कोसिटी इन वाटर फ्लो इज कॉल्ड। जल प्रभाव में श्यानता के कारण ऊर्जा का जो नुकसान होता है उसे क्या कहा जाता है। जो एनर्जी लॉस ड्यू टू द विस्कोसिटी इन द फ्लो ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन प्रेशर। या घर्षण का जो दबाव होता है वो लॉस ऑफ एनर्जी का होता है किसके अंदर, विस्कोसिटी के अंदर जब वाटर फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एलिमिनेट द वाटर नॉइज ड्यू टू हार्मफुल ओवर प्रेशर इनसाइड द सिस्टम। प्रणाली के अंदर हानिकारक दबाव के कारण पानी के शोर को ख़त्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जो वाटर हैमर एरिस्टर होता है वो मेनली यूज करते हैं टू एलिमिनेट द वाटर नॉइज ड्यू टू द हार्मफुल ओवर द प्रेशर इनसाइड द सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। जो इमेज पाइप है, पाइप के अंदर क्या है कि फ्लो कर रहा है कोई लिक्विड, तो उसको जो किस फॉर्म में है वो वेवी फॉर्म में है, जैसा कि आपको देखने से भी पता लग रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाटर हैमर अरेस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वाटर हैमर अरेस्टर नहीं है। तो जो वाटर हैमर अरेस्टर है मैक्स एंड स्टॉप वाटर हैमर अरेस्टर, ये वाटर हैमर अरेस्टर का एक प्रकार या टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। जो चित्र दिया गया है वो इमेज है वो किसको इंडिकेट कर रही है। तो ये है शिवल पी ट्रैप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शिवल पी ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ द कैल्शियम साल्ट डिजोल्व्ड इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलने वाले कैल्शियम लवण का एक माप है। तो जो कैल्शियम हार्डनेस होती है इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ द कैल्शियम साल्ट डिजोल्व्ड इन द वाटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप इज यूज इन द किचन सिंक। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैप जो रसोई के सिंक में उपयोग किया जाता है। तो जो ड्रम ट्रैप होता है इज मेनली यूज इन द किचन सिंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ए सिंपलर एलिमेंट फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बनिक अपशिष्ट को सरल तात्विक रूप में जोड़ती है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग होता है या ऑक्सीकरण होता है एक प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द सिंपलर एलिमेंट फॉर्म। तो एक फॉर्म से जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको एक दूसरी फॉर्म में बदल देती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज हग फ्रॉम द वॉल या हैंग फ्रॉम द वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दीवारों पर लटका दिया जाता है। तो जो लेबोरेटरी होती है उसको वो जो उपकरण होता है उसको दीवार के ऊपर हैंग या लटका दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज टू कनेक्ट द शॉवर हेड एंड पाइप। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शावर सिर और पाइप को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो शॉवर आर्म है इज मेनली यूज टू कनेक्ट द शॉवर हेड एंड द पाइप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक चित्र दिया गया है व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। तो जो इमेज दी गई चित्र में दी गई छवि क्या है। तो वो है गर्त मूत्र पात्र या यूरिनल। तो ये है ट्रफ यूरिनल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सेट टू ओपन ऑन ए टेम्परेचर और ए प्रेशर राइज ऑफ एन अनसेफ लिमिट इन गैस वाटर हीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण गैस वाटर हीटर में तापमान और दबाव में असुरक्षित सीमा तक की वृद्धि के लिए खुला रखा जाता है। तो जो प्रेशर टेम्परेचर रिलीज वाल्व होता है एक डिवाइस होता है इज सेट टू ओपन ऑन ए टेम्परेचर और ए प्रेशर राइज ऑन द अनसेफ लिमिट इन द गैस वाटर हीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वट डज द इमेज इंडिकेट। एक चित्र दिया गया है तो इमेज वो किसको इंडिकेट कर रही है। तो इट इंडिकेट द बैक प्रेशर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिक्सचर नहीं है। तो जो एरी या एयर प्यूरीफायर है वो एक फिक्सचर नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। बैक फ्लो की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो बैक फ्लो के उस बचाव के लिए या प्रिवेंशन के लिए
हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का डिवाइस का उपयोग नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोज्ड बाय ए फॉरेन ऑब्जेक्ट लोड्स इन द ट्रैप। निम्नलिखित में से कौन ट्रैप के किसी बाह्य वस्तु को फंसने के कारण होता है। तो जो कैपिलरी एक्शन होता है इज द कोज बाय ए फॉरेन ऑब्जेक्ट लोडेज इन द ट्रैप। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन से जो टेक्निकल प्लम्बर ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी जो 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट के बचे हुए हैं। तो उनका जो आंसर रहेगा जो येलो कलर से इंडिकेट किए गए वो उनका आंसर होगा। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में भी काफ़ी पोर्शन पूछा जाता है, जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि ये हिंदी के क्वेश्चन है। तो इसमें हिंदी, एप्टीट्यूड, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, हरियाणा जीके और इंडिया जीके ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको देख सकते हैं। तो येलो कलर से जिनको इंडिकेट किया गया है वो उनके आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन थे हिंदी के। अब आएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। साथियों जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा अगर इसको देख रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल तभी होगी, वो हरियाणा के किसी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो तब उसके लिए बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज़ वो नॉन टेक्निकल पार्ट को ही देख सकता है, वो ही उसके लिए सफिशिएंट होगा। तो अब ये जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं।
तो साथियों, ये थे 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।